आवाज जनता की। राजेंद्र बाबू की तरह हो जाए तो ये देश बहुत आगे बढ़ जाए, तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। अभी 3-4 बीमारियां पर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है लीशमैनियासिस अब खत्म होने के कगार पर है, लेकिन नई दवा है एलेक्सी 408 जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इसका जो हम लोग पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 6 महीना का फॉलोअप अभी बचा हुआ है। अगर राजेंद्र बाबू की तरह हो जाए तो ये देश बहुत आगे बढ़ जाए, तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं आप लोगों को जो उनके इसमें ये कॉलेज में सब लोग याद किए हैं, और इस कॉलेज को भी आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए उन्हीं के नाम पर। तो यही कहना। आप तो सर शुरुआत किए थे यहाँ जी। पहले में और अब में क्या अंतर आपने बढ़ा तो ये नहीं है कि नहीं बढ़ा। पहले हम लोग तो मामूली से शुरू किए, मामूली से ही बहुत है, अब इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब वो हमारा बढ़ाना में और इसको बढ़ाने में फ़र्क है। हम जो है सो एक छोटा सा इससे बढ़ा के इतना बड़ा किए, आई जब इतना बड़ा हो गया है तो और बढ़ाने में दिक्कत हो, तो उस दिक्कत को ये करते जीतते हुए इनको चाहिए कि और आगे बढ़े। फंड की और जरूरत है। फंड की जरूरत है। बिना आप तो हैं ही सर, केंद्र में भी हैं। हम लोग भी कहेंगे तो हम लोग लड़ेंगे, वहाँ लड़ेंगे ना। तो आज जैसा कि आपको मालूम है, देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न लेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मतिथि है 141वीं, और हमारे संस्थान का 62वां स्थापना दिवस है। आप सब जानते हैं कि ये संस्थान उन्हीं के नाम पर है, और माननीय जो हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार, वह आज चीफ गेस्ट थे। और इसके अलावा मैंने डॉक्टर राजू अग्रवाल जो कि पटना एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्हें बुलाया है। और हमारे यहाँ आज मिताली चटर्जी, प्रोफेसर मिताली चटर्जी जो कि बंगाल से आई हैं, IPGMER की फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट की जो हेड थी वो आई हैं, वो आज ओरेशन लेक्चर दे रही हैं। उनका जो कार्य है लीशमैनियासिस पर, PKDL पर और HIV लीशमैनिया पर है, तो उन्हें हम लोग आज, आपको पता है कि हम लोग आज देते हैं, एक अवार्ड देते हैं जो कि राजेंद्र प्रसाद जी के ही नाम पर है। हमारे माननीय जो राष्ट्रपति रहे हैं पहले, उनके नाम पर है, और हम लोग आज उन्हें अवार्ड दे रहे हैं और वो अपना भाषण अभी अंदर में दे रही हैं। जैसा कि मैंने बताया अपने जो वक्तव्य में मैंने दिया है, उसमें मैंने बताया कि हम लोग अभी 3-4 बीमारियां पर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है लीशमैनियासिस अब खत्म होने के कगार पर है, लेकिन हम लोगों को WHO से सर्टिफिकेशन मिलेगा, तभी हम लोग कह पाएंगे कि हम लोगों ने पूरा उन्मूलन कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके संकल्पानुसार हम लोगों को विशरल लीशमैनियासिस ख़त्म करना है, TB ख़त्म करना है। तो ये सब कुछ बीमारियां हैं जिसे हम लोग उन्मूलन के शेप में हम लोग आ रहे हैं। लीशमैनियासिस की बात, यह संस्थान लीशमैनियासिस के लिए ही प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स ये सब कर रहे हैं। अभी एक नई दवा है एलेक्सी 408 जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इसका जो हम लोग पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 6 महीना का फॉलोअप अभी बचा हुआ है। यह मुंह से खाने वाली गोली है जो कि हम लोग दे पाएंगे। नोवार्टिस और ICMR ने मिलकर इसे बनाया है, और हमारे यहाँ इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। यह तो एक स्टडी है जो कि अभी कंप्लीशन के कगार पर है, लेकिन इसका पूरा डेटा अभी लॉक नहीं हुआ है। दूसरा एक स्टडी है डेंगी या डेंगू जो भी आप कहें। तो डेंगू हमारे बिहार में काफ़ी प्रचलित बीमारी है, स्पेशली सीजनल बीमारी है, और इससे कुछ मौतें भी होती हैं जब पेशेंट सीरियस हो जाता है। तो एक वैक्सीन है जो कि भारतवर्ष में पहली बार आएगी, और यह 19 सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने 400 के करीब लोगों को इसमें शामिल किया है, और 2 साल तक फॉलोअप करना है। तो अभी सम्मिलित हम लोग जस्ट किए हैं, अभी पूरा हुआ है यह सम्मिलित होने वाली जो प्रक्रिया है जिसे एनरोलमेंट बोलते हैं। तो यह अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन 2 साल तक फॉलोअप करना है कि उन्हें डेंगू हुआ कि नहीं। तो यह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तीसरा जो स्टडी है जो हम लोग जिसके बारे में बता रहे हैं वो है मलेरिया पर। बिहार में मलेरिया का डेटा नहीं है, तो हम लोगों ने जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि पटना और मुजफ्फरपुर में कंस्ट्रक्शन साइट्स के अराउंड हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स के चारों तरफ हैं,
तो वहाँ पर हम लोगों ने इसकी स्टडी की है। हम लोग वहाँ से रक्त ला रहे हैं और उसकी जांच करके अगर कोई मरीज मिलता है तो उसे उसकी दवा देंगे, उसे मच्छरदानी देंगे जिससे कि बच सके, और वहाँ पर फॉगिंग कराएंगे। तो यह 3-4 बीमारियाँ हम लोग काम करें। इसके अलावा टीबी पर हमारे यहाँ काम हो रहा है। टीबी पर डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटिनल सर्वे हो रहा है, जिसके आधार पर टीबी के मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है। एक्सरे के द्वारा हम लोगों ने एक हैंड हेल्ड एक्सरे जो कि फील्ड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका हम लोगों ने सफल परीक्षण किया है। और यह फील्ड में जाके हम लोग मरीज को डायरेक्ट ले सकते हैं, एक्सरे मशीन की ज़रूरत नहीं है उसके आधार पर, और डॉक्टर उसे पढ़ेगा। निश्चित रूप से डॉक्टर ही उसे देख पाएगा, कोई टेक्निकल आदमी उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे पाएगा। तो उससे मरीज चिन्हित हो रहे हैं। उसके अलावा जो खखार की जांच होती है, बलगम की जांच होती है, जिसके आधार पर हम लोग टीबी का डायग्नोसिस करें, उसके अलावा उन लोग को इलाज किया जा रहा है, डॉट्स दिया जा रहा है। तो यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है। यह स्टडी भी लगभग कंप्लीट है और पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, तो उसका हम लोग यहाँ पार्ट है हम लोग भी। इसके अलावा हम लोग वायरल डिजीज़ पर जो कुछ काम कर रहे हैं, वायरल डिजीज़ में पिछले महीने सितंबर में हम लोगों को गोल्डन अवार्ड दिया गया है, जिसके आधार पर हम लोगों ने करीब 23 वायरसेस का जो दूसरे इंस्टीट्यूट से भी आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आते हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके डायग्नोसिस में हेल्प कर रहे हैं। तो यह सब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, और आशा है कि 2027 तक हम लोग उन्मूलन कर लेंगे पूर्ण रूप से विशरल लीशमैनिया से।